अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग एमपीटी, केपीके पीएमएस, पंजाब पीएमएस, सिंध पीसीएस एंड अदर वन पेपर एग्ज़ाम्स जो कि पीपीएससी, एफपीएससी और अदर प्रोविंसेस के जो कमीशंस हैं वो कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये क्या होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या है। तो डिफरेंट जो कमीशंस हैं वो हमारा एफपीएससी है या फिर जो प्रोविंशियल कमीशंस हैं उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट पोस्ट के लिए जो टेस्ट अनाउंस किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सीएसएस के लिए ही देखें तो हर साल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब एफपीएससी ने क्या किया है कि फ़ेज़ 1 रखा है। उस फ़ेज़ 1 में क्या होता है कि एमपीटी कंडक्ट किया जाता है। अब ये एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है ना एक पेपर होता है, जो इस एमपीटी को पास करेगा वही जो है फ़ाइनल एग्ज़ाम जो सीएसएस का है वो दे सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि सीएसएस के लिए जो एमपीटी आप देते हैं, इसमें जो आप अपीयर होते हैं, इसमें आपकी जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होती। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी जो है वो एमपीटी दें, ठीक है, आपकी वो अटेम्प्ट ही काउंट होगी जो आप सीएसएस के बाकी के जो 12 एग्ज़ाम्स हैं, जो 12 पेपर्स हैं वो देंगे। अब एमपीटी का जो सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट जो है वो अक्टूबर या नवंबर में जो है वो एमपीटी कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट ईयर जो एमपीटी कंडक्ट किया था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने सीएसएस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, जस्ट वो एमपीटी में फ़ेल होने की वजह से जो है वो सीएसएस के पेपर्स नहीं दे सके। इसलिए आपने इसको लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना। इसकी प्रिपरेशन का क्या मेथड है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले हम इसके सिलेबस पे बात कर देंगे। एमपीटी में बेसिकली जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है, थोड़ा सा उर्दू का पोर्शन है, 20 एमसीक्यूज़ आते हैं। जनरल नॉलेज है जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ यानी कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई, और हमारी जो प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, इसमें से जो है ना वो जस्ट एमसीक्यूज़ पूछता है। एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ होते हैं। एबिलिटी का पोर्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो मैटर करता है, क्योंकि 60 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है वो आपका एबिलिटी पोर्शन में से आता है, यानी कि जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये 60 मार्क्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। उसके अलावा हमारे पास करंट अफेयर्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, इंग्लिश का भी एक पोर्शन आता है जिसमें क्या है कि डिफरेंट ग्रामर के एमसीक्यूज़ होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं, करेक्शन के रूल्स होते हैं, और सेंटेंसेस के जो टाइप्स होती हैं उस पे से जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो ये एमपीटी का सिलेबस है। अब एमपीटी के लिए पासिंग क्राइटेरिया जो है वो एफपीएससी ने क्या सेट किया है, 200 मार्क्स के आपके पास 200 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने का फ़ायदा ये है कि आप 200 के 200 एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं आ रहा होता, तो फिर भी हम जो है कोई तुक्का लगा लेते हैं, कोई गेस लगा के जो है वो उसको टिक कर देते हैं, और कभी वो हमारा आंसर ठीक हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। ठीक हो जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा, गलत होगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस 200 मार्क्स में से आपने कितने लेने हैं, 66 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपका एमपीटी जो है वो क्लियर होगा, और आप सीएसएस का पेपर जो है उसके बाकी पेपर जो 12 एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकेंगे, ठीक है। ये एमपीटी का जो कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस है और जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है वो मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे केपीके का जो पीएमएस है। केपीके में भी जो है वो बहुत ज़्यादा सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं पीएमएस की, लेकिन पीएमएस के जो फाइनल पेपर्स होंगे उससे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट में भी एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है वो आपका पेपर होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। अब केपीके का जो पीएमएस होगा उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो पीएमएस पंजाब है उसमें उसका भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तकरीबन ये सारे जो आपके सामने मेंशन्ड है, जिसमें ज्योग्राफ़ी, वो पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछता है, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस, आपके जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स पे जो डैम्स हैं,
या फिर और जो जोग्राफ़ी से रिलेटेड आपकी कितनी जो है वो लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। वर्ल्ड जोग्राफ़ी, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, किस कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है, वो किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है, उसका जो हमारे पास कैपिटल है वो क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, कोई फेमस प्लेस जो होती है किसी भी कंट्री की वो पूछी जा सकती है। वर्ल्ड फेमस लेक्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, माउंटेन्स पूछे जाते हैं, माउंटेन रेंजेस के बारे में जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है जिसमें क्या है कि पाकिस्तान की प्री पार्टीशन से पहले और उससे पहले जो है हमारे पास जब इस्लाम यहाँ पे दाखिल हुआ था 712 से ले के सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जो है 1857 और फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सारा जो सिनेरियो था हमारे पास, किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे आए, कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या वॉर्स जो हैं थी, कौन कौन सी वॉर्स उन्होंने लड़ी, तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उनमें से एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिर 1947 के बाद पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है कि किस तरह से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस बने, कब बने, कितनी उनकी जो हैं वो आर्टिकल्स थे, कब वो एब्रोगेट किए गए और किस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हैं, कब अमेंडमेंट की गई, कौन सी अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सारी जो है वो हिस्ट्री हम यहाँ पे करते हैं। एवरीडे साइंस में जनरली हमारे पास जो डिफरेंट साइंसेस होती हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स है, आपके पास स्पेस साइंसेस, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी कुछ होते हैं, कुछ यहाँ पे जो पोस्ट होती है ना वहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है कि आपका जो 30% पोर्शन होगा वो कंप्यूटर से पूछा जाएगा। और कुछ जो होते हैं पेपर्स जहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन जो है वो कंप्यूटर को एलोकेट नहीं किया गया होता, उसमें से कुछ 5-6 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ लाजमी होते हैं, उर्दू के एमसीक्यूज़ होते हैं। एमपीटी में तो एक स्पेसिफ़िक पोर्शन है ना 20 मार्क्स का, कि वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। अब पीपीएससी और एफपीएससी क्या करता है कि वो कभी किसी पेपर में उर्दू को ऐड करते हैं और कभी नहीं करते, और इनके जनरल एमसीक्यूज़ होते हैं। वो कोई बुक के राइटर को पूछ लेते हैं कि ये बुक जो है वो किसने लिखी है, इस बुक के बाब कितने हैं, अल्लामा इकबाल की जो डिफरेंट बुक्स हैं उनसे रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो उर्दू में होते हैं। कभी वो ग्रामर की भी कुछ चीज़ें जो है वो उर्दू वाले पोर्शन में पूछ लेते हैं। बेसिक इंग्लिश, इसमें क्या होता है कि हमारे जो करेक्शन के रूल्स हैं, पंक्चुएशंस के रूल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं वो पूछते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं। एबिलिटी पोर्शन जो है वो एमपीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके एबिलिटी पोर्शन में से आते हैं। और उसके अलावा भी आपका जो सीएसएस का एक सब्जेक्टिव पेपर होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जीएसए का, उसमें भी 40% जो आपका पोर्शन होता है वो इसी एबिलिटी पोर्शन से आए। तो इसलिए सीएसएस जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एबिलिटी पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आपके एमपीटी के लिए भी ज़रूरी है, और आप जो अपना जीएसए का पेपर तैयार करेंगे उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि पीपीएससी और एफपीएससी जो है इनमें 5, 6, 7 इतने एमसीक्यूज़ जो हैं वो ये एबिलिटी पोर्शन में से आते हैं। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ होते हैं कुछ 2-3 साल का जो करंट अफेयर होता है, जो करंट डेवलपमेंट्स होती हैं कि किस कंट्री में इलेक्शंस हुए, कौन नया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुआ, पाकिस्तान में क्या करंट अफेयर्स हो रहे हैं, क्या करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान के लीडर कौन है, किस प्रोविंस का कौन सा गवर्नर है, कौन सा चीफ़ मिनिस्टर है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है, एम्बेसडर्स के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंट जो और डेवलपमेंट्स होती हैं वो करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। अब पास्ट पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पीपीएससी और एफपीएससी के 1 पेपर एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं। अब 1 पेपर एग्ज़ाम जो होता है वो आपके एफआईए की डिफरेंट पोस्ट होती हैं, और उसके अलावा एफबीआर की पोस्ट होती हैं, आईबी। तो ये सारे जो पेपर्स होते हैं उसमें भी 1 पेपर बेस जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है एक आपका सब्जेक्टिव पेपर भी होता है जिसमें करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन होता है, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट इंग्लिश एस्से लिखना होता है, और साथ में जो है इस्लामिक स्टडीज़ का कोई क्वेश्चन होता है। ये
सब्जेक्ट वाइज सारे जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हमने स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने हैं या फिर वन पेपर एग्ज़ाम पास करना है। अब पीपीएससी जो है ये इसके बहुत सारी सीट्स जो हैं वो अनाउंस होती रहती हैं, ये कमीशन बहुत सारी पोस्ट अनाउंस करता रहता है। और फिर एक अच्छी बात जो पीपीएससी की है वो ये है कि अगर कोई सीट अनाउंस हुई है तो विद इन 2 to 3 मंथ जो है ना वो उसका टेस्ट भी कंडक्ट कर लेता है और 3 to 4 वीक्स में उसका रिज़ल्ट भी जो है वो अनाउंस कर देता है। अब पीपीएससी में क्या होता है कि यहाँ पे 100 मार्क्स का अगर एमसीक्यूज़ बेस्ड आपका पेपर आया है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, कि अगर आपने एक एमसीक्यूज़ गलत मार्क कर दिया है, ठीक है, एक तो उसका अपना मार्क्स कम हो गया जो गलत था, एक ये है कि 0.25 जो है वो एक्स्ट्रा आपकी कटिंग होगी क्योंकि वो आपने गलत मार्क किया है, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। और पीपीएससी जो है इसके पेपर में भी ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। एक बात यहाँ पे पीएमएस पंजाब से रिलेटेड जो है वो आपको जो है वो क्लियर करती हूँ। एक बात आप अपने माइंड में रखिएगा, जो लोग पंजाब के पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, अब लास्ट ईयर ही पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसका भी स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ है, लेकिन इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एमपीटी की तरह नहीं होता। जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि आप एमपीटी जो है वो जितनी दफ़ा मर्ज़ी दें, आपकी अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होगी। लेकिन पीएमएस पंजाब जो है वो ऐसा नहीं है। पीएमएस के भी टोटल जो है वो 12 पेपर्स होते हैं और इन 12 पेपर्स में से एक पेपर जो होता है वो जीके का होता है, जनरल नॉलेज का। और ये जीके जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होता है। इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने ऊपर आपके सामने रखे हैं। अब पीएमएस पंजाब जो है उसमें क्या किया जाता है कि इन 12 पेपर्स में से एक पेपर जो जीके का है वो फ़ेज़ 1 में ले लिया जाता है, वो पहले ले लिया जाता है। ठीक है, अब यही पेपर जो है वो पहले लिया जाता है और जो ये पेपर एक दफ़ा अटैम्प्ट कर देगा वो पास हो या ना हो, उसकी पीएमएस की एक अटैम्प्ट जो है वो काउंट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि एमपीटी में सीएसएस की आपकी अटैम्प्ट काउंट नहीं होती, लेकिन जो पंजाब का पीएमएस है अगर आप उसका जीके का एक पेपर दे देंगे जो फ़ेज़ 1 में होता है तो आपकी अटैम्प्ट काउंट हो जाएगी। आप उसे पास करें या ना करें, आपने उसे पास कर भी लिया है और बाकी 11 पेपर्स नहीं दिए तो फिर भी आपकी अटैम्प्ट जो है वो काउंट हो जाएगी। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती है और इसमें आप जो मार्क्स लेंगे वो आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट में काउंट होंगे। एमपीटी में आपने जितने मर्ज़ी मार्क्स ले लिए, आपने 200 आउट ऑफ 200 ले लिया है या फिर आपने 66 मार्क्स लेके एमपीटी जस्ट क्लियर किया है, तो दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं वो आपके फ़ाइनल पेपर्स में काउंट नहीं होने। अब ये सारा सिलेबस का एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा। हर जो कमीशन का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसकी नेचर थोड़ी चेंज होती है, वो भी मैंने आपके सामने जो है वो डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया है। एमपीटी का भी, केपीके का जो पीएमएस है उसका स्क्रीनिंग, पंजाब का जो स्क्रीनिंग है और सिंध का स्क्रीनिंग भी बेसिकली ऐसे ही है कि एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होता है और उसमें जो है आपको वो क्लियर करना होगा, फिर ही आप नेक्स्ट एग्ज़ाम्स जो हैं वो देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो आपके पास ये कमीशंस हैं, केपीके का है या पीएमएस का या फिर ये जो वन पेपर एग्ज़ाम्स हैं पीपीएससी या फिर एफपीएससी के, उसके लिए आपने ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपने ये नहीं करना कि आप कोई बुक उठाएं, उसमें से एमसीक्यूज़ जो हैं उनको रट्टे लगाना शुरू कर दें। ऐसे आप कभी भी जो है वो जीके को प्रिपेयर नहीं कर सकते। वन पेपर एग्ज़ाम आपका क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। जो अच्छी टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी है, वो यही जो है वो सजेस्ट की जाती है कि अगर आप ज्योग्राफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसको एक सीक्वेंस में प्रिपेयर करें। आप पाकिस्तान की अगर माउंटेन रेंजेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन रेंजेस मैप के ज़रिए देखें कि वो रेंज जो है वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी जो हाईएस्ट पीक है, बुलंद तरीन चोटी है वो क्या है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, अगर उसका कोई सेकंड नेम है तो वो क्या है। जैसा कि पाकिस्तान में जो है वो K2,
वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट जो है, हाईएस्ट जो है वो हमारे पास माउंटेन है, और उसका सेकंड नेम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, और उसकी हाइट क्या है वो भी एक स्पेसिफिक जो फिगर है वो हमें याद करना है। इस तरह से लोकेशन के ज़रिए और मैप के थ्रू अगर हम ज्योग्राफी प्रिपेयर करेंगे एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज, तो ये चीज़ें हमें समझ आएंगी। जब तक हमें समझ नहीं आएंगी तब तक हम इसको जो है वो रिटेन नहीं रख पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, और जब याद ही नहीं रहेगा चीज़ याद नहीं रहेगी तो फिर हम पेपर में जो है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। और उसके अलावा जैसा मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है, पास्ट पेपर्स की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर वो जीएसए से, जनरल साइंस से कोई एमसीक्यूज़ दे रहा है तो वो किस तरह के हैं, वो बायोलॉजी को ज़्यादा टारगेट करता है, वो केमिस्ट्री से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछता है, या फिर फ़िज़िक्स से। अगर वो बायोलॉजी से ज़्यादा पूछ रहा है तो वो किन एरियाज़ को देख रहा है, वो ऑर्गन से रिलेटेड पूछ रहा है या सिस्टम से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ पूछ रहा है। तो इस तरह से जो है हम जब एनालिसिस करते हैं कि पैटर्न किस तरह का है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर आप 2 से 3 घंटे जो है वो डेली देते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा वन पेपर एग्ज़ाम, अगर तो आप जस्ट पीपीएससी और एफपीएससी के वन पेपर एग्ज़ाम्स जो हैं वो एफआईए का हो गया, आईबी का हो गया, और एफबीआर के जो पेपर्स होते हैं, तो इस तरह का अगर आप दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको 3-4 महीने जो हैं वो अच्छी सी तैयारी करनी होगी। सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो टॉपिक वाइज करने होंगे, और उनके पास्ट पेपर्स भी जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। 2 से 3 या 4 घंटे आप डेली जो है वो इसको एलोकेट करें। लेकिन जो लोग एमपीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जनरल साइंस भी है और एबिलिटी का भी पोर्शन है। अब देखिए, इस पोर्शन में से भी एमसीक्यूज़ एमपीटी में आने हैं, और एबिलिटी में से, जैसा कि मैंने आपको बताया, 60 एमसीक्यूज़ आने हैं। और उसके अलावा जो बेसिक इंग्लिश है इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं वो आते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा सीएसएस का पेपर है, एक तो एसए का पेपर हो गया, दूसरा प्रेसियन कॉम्पोजिशन का पेपर हो गया, उसमें तो हम सारी इंग्लिश की ग्रामर तैयार करते हैं, करेक्शन के रूल्स, सेंटेंसेस के टाइप्स, क्योंकि हमने पैराग्राफ राइटिंग भी उसमें सीखनी होती है। तो जो ग्रामर हमें अपने सब्जेक्टिव पेपर्स की तैयारी के लिए चाहिए तो वही प्रिपेयर अच्छे से करेंगे तो वो हमारा एमपीटी का जो बेसिक इंग्लिश का पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा, एबिलिटी का भी हो जाएगा, एवरीडे साइंस का भी हो जाएगा, और इंग्लिश का भी हो जाएगा। अब देखें, हमारा जो सीएसएस का एक कंपलसरी पेपर है वो करंट अफेयर्स का है। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो हम प्रिपेयर करेंगे, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, जो रिसेंट डाटा है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर वो भी हम प्रिपेयर कर लेंगे तो वो हमारे एमपीटी के एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटजी एमपीटी की यही है कि आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो इससे भी आपका एमपीटी जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सेशन जो है जीके विद वकास के नाम से जो है हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो हम भी कंडक्ट करते हैं एमपीटी के लिए भी सेशन, और जो एफपीएससी और पीपीएससी के वन पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी सेशन कंडक्ट किया जाता है। अब ये जितने सब्जेक्ट्स आपके सामने मेंशन्ड हैं, ये 11-12 सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, उस पे डिटेल्ड नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो सेशन में शेयर किए जाते हैं, ग्रुप्स में शेयर किए जाते हैं। ये 2 मंथ सेशन होता है, और 1500 जो ड्यूज़ हैं वो पर मंथ हैं। बहुत सारे सेशंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स में भी हमने एमपीटी के कंडक्ट किए हैं, वन पेपर एग्ज़ाम के लिए, पीपीएससी के लिए, एफपीएससी के लिए भी हमने सेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। नेक्स्ट सेशन भी जो है वो हमारा अभी लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप एमपीटी की तैयारी करना चाहते हैं, पीपीएससी की और एफपीएससी की या दूसरे कमीशंस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट पे एक सिंसियर सजेशन है सब एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी भी कमीशन का प्रोविंशियल टेस्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएमएस प्रिपेयर कर रहे हैं, पीसीएस या फिर सीएसएस, इन कमीशंस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। कुछ लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी करते हैं, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स देते हैं, तो काफ़ी टाइम जो है वो उनका इसी में कंज्यूम होता है।
तो उनके लिए एक बेस्ट सजेशन ये है कि आप साथ साथ पीपीएससी और एफपीएससी के 1 पेपर एग्ज़ाम्स जो हैं वो लाजमी दें, क्योंकि जब आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास इतना डाटा कलेक्ट हो जाता है कि आप जो है इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकें, आपके पास एमसीक्यूज़ का नॉलेज सारा होता है, ठीक है। तो बेस्ट आपके लिए यही सजेशन है कि आप ये एग्ज़ाम साथ साथ जो है वो अटेम्प्ट करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके 2, 3, 4 एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास हो जाते हैं लेकिन आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, लेकिन फिर छठा 7वां कोई ऐसा पेपर होता है कि आप फिर शॉर्ट लिस्ट भी हो जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आपकी जॉब जो है सिक्योर हो जाती है। तो मैक्सिमम इसमें 7 to 8 या फिर समटाइम्स 1 साल जो है वो लग जाता है, 7 to 8 मंथ्स या 1 साल इस पूरे प्रोसेस में, और आपकी कोई जॉब जो है वो सिक्योर हो जाती है। साथ साथ आप अपने सीएसएस की और पीएमएस की तैयारी भी कंटिन्यू रखें, तो ये एक बेस्ट सजेशन है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सीएसएस और पीएमएस में इतने साल जो है वो वेस्ट कर लेते हैं कि उनकी जो 30 ईयर की लिमिट होती है ना, एज लिमिट, वो ही क्रॉस कर जाते हैं और वो पीपीएससी और एफपीएससी के जो 1 पेपर एग्ज़ाम है उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। तो आपके लिए यही सजेशन है कि आप अपने सीएसएस की तैयारी के साथ साथ इसको भी कंसिडर करें।